और खेल के मैदान से इस वक्त दिल तोड़ देने वाली खबर, भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर विश्व विजेता, 6 विकेट से फाइनल मुकाबला जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार हुई है, ऐसी हार जो करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच से क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। ये जो तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं, इनसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह मुरझाए चेहरे और जश्न जो था वो एकदम सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। वर्ल्ड कप के फाइनल में, उस फाइनल में जिसमें पूरी उम्मीद थी, न सिर्फ भारत को उम्मीद थी, देशवासियों को उम्मीद थी, बल्कि जो बिडिंग हो रही थी उसमें भी भारत पर ही ज्यादा भरोसा जताया जा रहा था। उस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। 6 विकेट से भारत मैच हार गया। सबसे बड़ी बात रही कि आखिर में हेड आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर और उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली। 137 रन बना करके आखिर में जब आउट हुए, भारत के हाथ से पूरी तरीके से मैच निकल चुका था। ये वो विकेट रहा जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था। हालांकि पूरे मैच में देखा जाए तो अनलकी भी रहे एक तरीके से हम, लेकिन बड़ी हार है भारतीय टीम की, क्योंकि अजय रहा था पूरा का पूरा कर्म। अब तक हमने कुल मिला करके 10 मैचेस जीते थे, एक के बाद एक मैच जीते और आखिर में फाइनल में आके हार का मुंह भारतीय टीम को देखना पड़ा है। और 6वीं बार विश्व विजेता बनी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। रोहित शर्मा, उनके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी हार है। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी न्यूज रूम से राहुल कादियान और दिल्ली से राहुल प्रकाश इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल क्रिकेट प्रेमियों के साथ हैं, कादियान न्यूज रूम से हैं। पहले मैं राहुल कादियान, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी हार है, ये दिल तोड़ देने वाली हार है, क्योंकि ये तो बिडिंग भी जो चल रही थी, हम ही क्या मतलब बिडिंग में भी भारत ही अव्वल नंबर पर था और क्या से क्या हो गया। बिल्कुल, देखिए, उम्मीद थी कि भारतीय टीम ये विश्व कप जीतेगी और तीसरा विश्व कप भारत के खाते में आएगा, झोली में आएगा, क्योंकि लगातार 10 जीत जिस तरीके से भारतीय टीम ने दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया से ही सफ़र शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सफ़र ख़त्म हुआ है, लेकिन नतीजे अलग अलग हैं। 8 अक्टूबर को जब चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला खेला था तो भारतीय टीम वो मुकाबला जीती थी और लग रहा था कि भारतीय टीम में दम है। सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन किया, न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद भारतीय टीम की दावेदारी और ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी। लेकिन फाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया, खासकर ट्रेविस हेड ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उन्होंने मुकाबला एक तरफा किया। उनके साथ लंबुशेन जो कि 50 से भी कम स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ विकेट पर डटे रहे, लेकिन ट्रेविस हेड ने पूरा मुकाबला बदल कर रख दिया। अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया। पहले सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार पारी खेली, 2 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले मैन ऑफ द मैच दिया गया। और अब लग रहा है कि फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच जो खिलाड़ी बनेगा वो ट्रेविस हेड होगा, क्योंकि ये मुरझाए चेहरे देखकर ना राहुल, मुरझाए चेहरे हम जो दिखा रहे हैं विंडो में, मुरझाए चेहरे देखिए कैसे लटके हुए चेहरे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस के। कहां से आए थे, देश के क्या विदेशों से भी लोग आ गए थे ये मैच देखने के लिए, क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा था अपनी सरजमी पर एक बार फिर और तीसरी बार हम विश्व विजेता बनते। लेकिन चेहरे देख करके वो रोआंसा सा मन जो है वो हर एक भारतीय का इस वक्त हो रहा है। हालांकि खेल भावना से ही हर एक मैच को देखना चाहिए, सही है, लेकिन इमोशंस जुड़ जाते हैं। क्रिकेट क्योंकि धर्म की तरह पूजा जाता है अपने देश में। और मैं देख रही हूँ राहुल प्रकाश के पीछे भी, मैं और इस पर बात करूँ राहुल आपसे, लेकिन राहुल प्रकाश के पीछे भी हमें मुरझाए चेहरे ही नजर आ रहे हैं। राहुल, बात कीजिए, क्रिकेट फैंस हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, आज का जो मैच था, हालांकि ये कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार जो खिताब का दावेदार बना है, लेकिन ये ज़रूर है, मायूसी ज़रूर चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इंडिया लगातार खेलता रहा है, 10 मैच जीते थे, लेकिन आज उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप आएगा, क्योंकि तमाम चीज़ें थी। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अभी हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन वो जिस तरीके से एकाएक ऑस्ट्रेलिया मैच जीती, लेकिन ये मायूस ज़रूर हुए। लेकिन ये कहा जाता है इंडिया बहुत अच्छा खेली है। आज का मैच किस तरीके से था, क्योंकि वर्ल्ड कप को जिस तरीके से इंतज़ार था, संख्या थी, यहाँ अब चीयर अप कर रहे थे, आज हार हुई है, क्या कहेंगे आज? सर, अच्छा तो लग नहीं रहा है जैसे हार गई इंडिया, लेकिन इससे गेम है, तो हार जीत तो चलती रहती है सर। क्या कहेंगे आज के मैच को? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सर। कैसा लगा आपको? शुरुआत में तो लगा जीत जाएगी जब 2 विकेट गए, पर उसके बाद जब विकेट नहीं गए फिर पता चल गया कि हारने की। कितनी उम्मीद थी आज? आज तो उम्मीद तो थी शुरू में, पर अब तो हार गई, तो क्या कह सकते हैं। 100% था कि आज इंडिया जीतेंगे, लेकिन पता नहीं मैच ये बीच में राहुल केएल वो फिर भी छक्का चौका नहीं मारा, फिर भी वो रन को ले गया।
क्या लगता है कि आज जिस तरीके से मैच लग रहा था, शुरुआत थी, उसके बाद एकाएक फिर जो 2-3 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गए, उम्मीद बनी थी, उसके बाद जो ट्रेविस हेड और लॉबिसन जो खेले, उसके बाद किस तरीके से लग रहा था? ठीक ही लग रहा था कि लगभग जीत ही जाएगी, लेकिन एंड वो चलता रहता है सब, तो हार जीत तो बुरा लग रहा है, इंतजार किया वर्ल्ड कप का एक बार। नहीं ठीक है, कोई नहीं, हार जीत तो अगली बार जीत जाएंगे, इस बार नहीं जीते तो क्या हुआ। जीतते रहेंगे वो तो, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, पर जब 3 विकेट गए कि हाँ जोश आया था कि इंडिया जीतेगी, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखिए तमाम युवा हैं और एक यहाँ जहाँ मैं मौजूद था, हालांकि पूरे देश भर आज जिस तरीके से चेयरअप कर रहा था, उम्मीदें थी और यहाँ पे भी वही था, लेकिन मायूस जरूर हुए, लेकिन मुस्कुराहट ज़रूर है दबी हुई। और ये कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया, लेकिन ये है कि टीम इंडिया बेहद ही जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करती आई है और आज भी उम्मीद थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी सी मेहनत और या कहा जाए किस्मत आज साथ नहीं दिया और यही वजह है कि एक जीत मतलब जो है वो हाथ से निकल कहने गई। को हो रहा है राहुल कि बीच में भले एक मैच हार जाते, कम से कम फाइनल जीत जाते, ऐसा हो रहा है। और अभी राहुल बोल भी रहे थे कादियान की पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया के साथ और आखिर भी, और देखिए पहले मैच में हमने शिकस्त दी, आखिर वाला हार गया, उल्टा होता तो और बहुत बेहतर होता। मुंबई में सीधा चलती हूँ, मेरे साथ तीनों राहुल ही जुड़े हुए हैं। राहुल पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुंबई में जरा फैन से बात कीजिए, दिल टूटा है, क्या कह रहा है? जी बिल्कुल आशा, कहीं ना कहीं आज भारतीय निराशा लगी है इस वर्ल्ड कप में जो फाइनल में भारत ने हारा है और मैच हारा है। पूरे विश्व कप में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया, 10 के 10 मैच जो है वो जीते थे, लेकिन फाइनल में कहीं ना कहीं हार के साथ जो है निराशा लगी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अब से कुछ ही समय पहले ये पूरा मैदान जो है वो भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जो तीसरे चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप जो है वो बढ़ी, लंबी चलते गए, वैसे वैसे मैदान खाली होते हैं। हमारे साथ फिर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि क्या हमने पूरे विश्व कप में डोमिनेट किया और आज फाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम लड़खड़ाई और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ से निकल गई। सही में अगर कंपेयर करते हैं हम पिछले 10 मैचों को, तो आज का मैच काफ़ी हम बुरी तरह से खेले और सभी तीनों सेक्शन में, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो और बैटिंग हो, हम सभी जगह पे कमज़ोर गिरे और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा बढ़िया प्लान करके खेले और उस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और शायद उसी लिए वो हमसे जीत पाए आज। कहीं ना कहीं स्पिनर, जैसे हमें 241-42 रन का स्कोर बोर्ड का टारगेट था, उसको डिफेंड करना था। पहले 10 ओवर में भारतीय टीम ने वापस टीम को जो है गेंदबाजों ने मैच में लाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पिनर आज विकेट लेने में कम पड़ गए, यही वजह है कि आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं याद करता हूं चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, उस टाइम से लेकर आज तक भारत में स्पिनरों की जो एक थीम रही है वो बहुत ज़ोरदार रही है, लेकिन आज बिल्कुल आप कह रहे हैं वैसे सही फील हो रहा है कि आज स्पिनरों का कोई रोल ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं दिया और स्पिनर भी हमारे पास में 2 ही थे। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स होने चाहिए और ये चीज़ के लिए हम आज मार खा गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये स्पिनरों से हमने 10 मैचें जीती है, तो आज भी ये स्पिनरों का कमाल जो दिखना चाहिए था वो इस पिच पे हमको दिखा नहीं, नज़र नहीं आया और इसका खामियाजा भारत को शायद इस हार में भुगतना पड़ा है। बता दें कि अगर स्पिनर को स्टार्टिंग में कुछ विकेटें मिल जाते थे तो कहीं आज मैच की जो तस्वीर जो है अलग होती थी। 20 साल का जो सपना था, 20 साल के ऑस्ट्रेलिया को हराने का, और 12 साल बाद हम फाइनल में प्रवेश किए थे, आज कहीं ना कहीं टूट चुका है। नहीं, एक्चुअली हारना जीतना तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन जो हिसाब से अब हारे वो बहुत मतलब थोड़ा लोगों को दुख होता है, क्योंकि 140 करोड़ की आस्था देश की क्रिकेट से जुड़ी है और क्रिकेट अपना देश का एक रिलीजन है। आज जो शुरुआत हुई थी रोहित शर्मा ने और की थी, बाद में मिडल ऑर्डर बैट्समैन खेल नहीं पाए, फील्डिंग भी इतनी ख़राब हुई, कीपिंग भी इतनी ख़राब हुई और ऑस्ट्रेलिया आउटप्लेड इंडिया। आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई? देखिए, गलती की बात नहीं है, क्रिकेट में तो वैसे ये गेम है, हार जीत तो लगी होती है और 2 ही बड़ी टीम यहाँ पे आई हुई हैं, किसी न किसी को तो जीतना था और किसी न किसी को तो हारना था, लेकिन एक मैच हारने के बाद हम अपनी टीम का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम आज भी इंडिया टीम को सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये अच्छी बात है, यही तो खेल भावना है और हम कहते भी हैं कि मे द बेस्ट टीम विन, वही हुआ है। बिल्कुल राहुल, भारतीय टीम ने एक अच्छा, आप बने रहिएगा राहुल हमारे साथ। मैं नोएडा जाना चाह रही हूँ, नोएडा में हमारे साथ यूसुफ है इस वक्त, उनके साथ भी क्रिकेट फैंस हैं। यूसुफ, बात कीजिए।
आज जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, आपसे बात करना चाहूँगा। आज इंडिया जो है वो हार गई फाइनल में, क्या उम्मीद है? बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत तकलीफ दे हमारी ये आज की मैच रही। हम आज संडे में एंजॉय करने निकले थे कि बहुत अच्छा मैच मिलेगा देखने को और भारत विजयी होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ मौजूद थे और हम उनको बधाई देते। हमारे गृह मंत्री जी भी थे, लेकिन हमारे लिए बहुत तकलीफ दे बात कि इतनी आशा होने के, उम्मीद, यकीन होने के बावजूद। जी बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप क्या उम्मीदें थी आज? उम्मीद तो यही थी कि इंडिया वर्ल्ड कप ले इस बार उठाएगा, क्योंकि इंडिया में 2011 से ही स्टार्ट हुआ था कि जहाँ पे भी वर्ल्ड कप गया है, जैसे इंडिया में था तो इंडिया वाले जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया में था 15 पर वो जीते, 19 वाला इंग्लैंड में था, वो इंग्लैंड जीती। अब इसमें इंडिया में था तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि इंडिया ऑब्वियसली उसको लिफ्ट करेगा, बट वो ये डिसअपॉइंटिंग है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको थोड़ा सा फील हो रहा है? फील नहीं हो रहा, मतलब हम बयान नहीं कर सकते कितना दुख है। लिटरली मतलब इंडिया में भारत में भारत हार गई, इससे बुरा दुख नहीं है। बस एक भी मैच नहीं हारी और अब हार गई। आज मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बुमराह से और शमी से। बुमराह और शमी ने स्टार्टिंग में अच्छा काम किया अपना, लेकिन उसके बाद आज जैसे हमारे स्पिनर हर मैच में बीच के ओवरों में विकेट लेते थे, आज वो काम नहीं कर पाए। बॉलिंग ठीक करी लेकिन विकेट नहीं, उस वजह से आई थिंक हम लोग हारे। और रन भी थोड़ा कम था, जैसे सूर्य कुमार यादव में लास्ट ने 25 बॉल 15 रन ही बनाए। तो ऐसा हुआ ये भी था कि जो फर्स्ट इनिंग में जी बिल्कुल, जो फैंस हैं उनके हाथ बिल्कुल निराशा लगी है, क्योंकि यहाँ पर नोएडा में जो GIP मॉल है, यहाँ पर एक बड़ी जो स्क्रीन है ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर यूसुफ हम देख पा रहे हैं हर जगह ऐसी तैयारियां थी और इसलिए बड़ा झटका लगा है। और मैं उस जगह ले जाना चाहती हूँ अब जहां की तस्वीरें देख के तो मतलब जिसको कहते हैं कि गजब की तस्वीरें, भव्य तैयारियां थी। ऐसा अनुभव था जो इससे पहले वहां पहुंचने वाले क्रिकेट फैंस को कभी नहीं मिला होगा। अहमदाबाद में वहां बाहर में जिनको टिकट नहीं मिला वो तो बाहर जमावड़ा लगा के खड़े थे कि अब चीयर अप करेंगे यहीं से अपनी टीम को और हम जीतेंगे, हमें पता है। वहां पे अचानक से सन्नाटा पसर गया, मुरझाए चेहरे। मेरे साथ भूपेंद्र नजर भी आ रहे हैं। आज आप पर लोग टूट पड़े थे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। आज सन्नाटा दिख रहा है आपके पीछे। बिल्कुल, सुबह हम इसी जगह पर मौजूद थे और हर दर्शक जो है बस एक ही बात कह रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। और जिस तरह के फॉर्म में तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, डेफिनेटली वर्ल्ड कप इंडिया लेकर जाएगी। लेकिन इस समय आप देखिए, ये वही लोग हैं जो सुबह यहां से नारे लगाते हुए, जोश से चीयर अप करते हुए जा रहे थे, लेकिन सबके चेहरे आप देखिए बिल्कुल उतरे हुए हैं चेहरे, किसी में कोई जोश नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर एकदम कोई किसी तरह की खुशी नहीं है, कोई जो है वो साफ से पता करते रहे। अब कुछ बोलने को उनके पास शायद बचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो, क्योंकि वो मैच देख के बाहर आ रहे हैं। और ये सिलसिला काफी पहले ही शुरू हो गया था। ये जब आभास होने लगा, क्या हो गया? बहुत दुख हो गया मुझे, हम दुखी हैं, बहुत दुख है, हम दिल से रो रहे हैं। हम कहाँ से आए थे आप? हम दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से आए थे, तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अरे 50-50 खैर गेम है ये तो, लेकिन जीत हर हालत में खेल की हुई है। जो डिजर्व करता है जीत उसी को होनी चाहिए। फाइनल में तो फाइनल चैंपियन होना ही चाहिए। इंडिया जीते हारे जो भी है, बट हम इंडियन है। लेकिन आपने ऐसी मैच तो एक्सपेक्ट नहीं होगी, ऐसा लगा था कुछ तो फाइट होगी। हाँ, ये तो नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लेके चले थे कोई न कोई तो चलेंगे ही चलेंगे। हाँ, लेकिन होता है, गेम है, फिर क्या सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जाहिर सी बात है इंडियन है तो जी भूपेंद्र करेंगे, लेकिन ये है कि इस तरह के मैच की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, लोग और भी लोग हैं, ये तो उम्मीद नहीं की होगी। हमेशा इंटरव्यू देता हूं, आज नहीं दे पाऊंगा सर, आज नहीं दे पाऊंगा। ये रिएक्शन है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा ना। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ टाइम। इस तरह की उम्मीद की थी क्या? ये मतलब होता है, क्रिकेट है। ये पहले दिन से मैं सोच रहा हूँ कि आज एक दिन खराब आएगा, वो आज दिन अपना खराब आया
तो अपने स्टार ही है। विराट कोहली मरा नहीं है, विराट कोहली खाली हारा है। तो टीम के साथ रहना है, टीम को सपोर्ट करना है। आपको क्या लगता है आज कहाँ गलती हो गई? गलती नहीं हुआ, शुरुआत में टॉस जो हम हार गए ना, वहीं तो टर्निंग पॉइंट था। टॉस हारने की वजह से उन्होंने जो फील्डिंग ले लिया, उसकी वजह से अपना स्कोर नहीं हो पाया। भूपेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास आती हूँ, लेकिन ये समझना वाकई, और बिल्कुल आपने सही कहा भूपेंद्र। राहुल, हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब एक रोमांचक मैच होगा, ठीक है, मे द बेस्ट टीम विन हम कहते हैं, लेकिन एक रोमांचक मैच हो, आखिरी गेंद तक मैच जाए, कम से कम आप वर्ल्ड कप के फाइनल में ये तो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ना बल्लेबाज चले, ना बॉलर्स चले, ऐसा लगा पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, धराशायी हो गई टीम। क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है जैसे कि फैंस लगातार कह रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, कि एक दिन भारतीय टीम का बुरा जाता है ये 2013 के बाद से। 13 का चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुआ था, उसमें भारतीय टीम बिना कोई भी मैच गंवाए पूरा टूर्नामेंट जीती थी, लेकिन उसके बाद से हर नॉकआउट आईसीसी मुकाबले में भारतीय टीम का इसी तरह का प्रदर्शन है। चाहे 14 के T20 विश्व कप के फाइनल की बात करें या 15 के सेमीफाइनल की बात करें, उसके बाद 17 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल से पाकिस्तान से हारे, फिर 19 में, फिर 21 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से हारे, फिर सेमीफाइनल में T20 विश्व कप में, फिर एक बार फिर जब फाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, तो उम्मीद लग रही थी भारतीय टीम से कि थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पहले निराश किया। सबसे पहले रोहित शर्मा ने अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू की, उन्होंने उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की जिस अंदाज में वो लगातार पूरे विश्व कप में करते आए हैं, लेकिन उसके बाद उनको सपोर्ट नहीं मिला। जब वो एक बार आउट हुए, उसके बाद इतना ज़्यादा स्लो मोड में भारतीय बल्लेबाज चले गए, वो कह सकते हैं कि टेस्ट इनिंग की तरह उसको खेलने लगे। ना किसी ने स्टेप आउट करके स्पिनर्स को, एडम जंपा या मैक्सवेल को टारगेट करने की कोशिश किया, जिस तरीके से शॉर्ट गेंदबाजी पैट कमिंस कर रहे थे, ना किसी ने पुल या हुक लगाया। जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए वो आप देख लीजिए। आप यकीन मानिए ये भारतीय टीम फाइनल खेल रही थी, लेकिन 20वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक, या माफ़ कीजिएगा 15वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक, बीच में 25 ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री लगी है भारतीय बल्लेबाजों से। तो पूरी तरीके से भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। लास्ट में लग रहा था सूर्य कुमार यादव चलेंगे, लेकिन वो भी अपने T20 स्टाइल में खेलने की कोशिश कर रहे थे, एक ही शॉट को बार बार मारे जा रहे थे और उसी की वजह से वो आउट हो गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ज़रूर मैच बनाया, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की। शुरुआती 10 ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने मैच बनाया, विकेट भी चटकाए, लेकिन उसके बाद जब एक बार उनका स्पेल खत्म हुआ, भारतीय स्पिनर्स आए, चाहे वो बात करें जडेजा या कुलदीप की, वो जब आए तो उसके बाद गेंद ने घूमना, कहीं गेंद में टर्न था ही नहीं, विकेट पे कहीं भी गेंद घूमती नजर नहीं आई और ना भारतीय गेंदबाजों की गेंद घूमती नजर आई, और उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया भारत के लिए मुकाबला। बिल्कुल, आप राहुल बने भी रहिएगा, मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, बीच बीच कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं क्रिकेट फैंस की, वो भी सुनवा देते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। कश्यप जैन। एक्चुअली आज जब मैच स्टार्ट हुआ तभी इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई, तभी बहुत कम रन लग गए थे बोर्ड पे, करीबन 300 साढ़े 300। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम रहती है तो स्कोर किया होता तो हम कुछ उनको बीट कर पाते, पर उसके बाद 3 विकेट्स आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने मतलब हेड और लाबुशेन इतना शानदार खेले कि सारे हमारे ऑडियंस और जितने आए थे उन सबकी इमोशंस एकदम ब्रेकआउट हो गए थे। वो बना दो। मैं फिर से एक और सवाल राहुल आपसे ही जानना चाहती हूँ, ये दबाव का भी असर होगा क्या, रहा होगा टीम के ऊपर? सबको पता, हमें एक एक को पता है कि हमें परफॉर्म करना है आज, वो भी तब जब हम अपनी सरजमी पे, अपने होम ग्राउंड पर हैं। एक और बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हार्दिक पांड्या की कमी आज बड़ी खलती नजर आ रही है। ये दोनों चीजें जो है, इस पर बताइए जरा कि दोनों चीजें वाकई प्रभावी रही क्या? बिल्कुल, देखिए आशा, फाइनल मुकाबला था, प्रेशर था, और जिस तरीके से कल रोहित शर्मा ने कहा था कि बिल्कुल उन्होंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ ड्रेसिंग रूम में ऐसे चेहरे मेरे को नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे लगातार ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक मैच की तरह खेलिए, ज़्यादा जो है प्रेशर मत लीजिए, लेकिन वो प्रेशर नज़र आया। जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुए, वो रोहित शर्मा के अंदाज में खेलने के चक्कर में आउट हुए। हालांकि अगर वो एंकल रोल निभाते और दूसरी तरफ से रोहित शर्मा जैसे कि न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वैसे ही करते रहते तो हो सकता है भारतीय टीम बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाती। लेकिन पहले गिल आउट हुए, फिर उसके बाद आउट हुए रोहित शर्मा, एक अच्छी गेंद पर श्रेयस अय्यर आउट हुए जिसमें बाउंस ही नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं नज़र आया भारतीय टीम में, भारतीय बल्लेबाजी में। प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया और फाइनल था, अहमदाबाद में था, बहुत बड़ा क्राउड था और पैट कमिंस जिन्होंने मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा था कि उनको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलेगी जब 1,30,000 के क्राउड को वो सन्नाटे यानी साइलेंस में बदल देंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। ट्रेविस हेड की बहुत बड़ी भूमिका रही, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की। बहुत कुछ ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नज़र नहीं आई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से, लेकिन जो शुरुआती विकेट गए उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने खुद पर इतना प्रेशर ले लिया कि वो गेंदबाजी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जो है प्रभावशाली नजर आने लगी। लेकिन उतना ज़्यादा ना रिवर्स स्विंग ना स्विंग ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के हाथों में नज़र आया, जिससे ज़्यादा तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में नज़र आया था। और इसीलिए बस यही कहेंगे कि फाइनल मुकाबला था और भारतीय टीम एक प्रेशर को जो है वो झेल नहीं पाई, और प्रेशर में या तो खिलाड़ी निखरता है या बिखरता है, तो ये फाइनल में भारतीय टीम बिखर। लेकिन पूरी टूर्नामेंट के अंदर हमारे बैट्समैनों ने बॉलरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज उनका दिन नहीं था, कोई बात नहीं, क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है, किसी का दिन किसी दिन है, किसी का किस दिन। इसके पहले भी 2011 हो या हम जब जीते हैं, भारत में तो गली गली रैलियां निकलती हैं। जिस जीत के बाद भी वैसी तैयारियां हर जगह रही होंगी। आज छठ का महापर्व भी था और इसके बावजूद ये बड़ी हार भारतीय टीम को मिली। राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं, उससे पहले भूपेंद्र का रुख कर लेते। भूपेंद्र शायद कुछ बताना चाह रहे हैं अहमदाबाद से। जी भूपेंद्र। जी देखिए, मैच खत्म हो गया है, परिणाम आ चुका है, लेकिन जो तैयारियां यहां पर की गई थी, जैसे कि ड्रोन शो, जैसे हमने शुरुआत में दिखाया था कि किस तरह से एयर शो ने लोगों को बहुत ज्यादा रोमांचित किया था, वैसा ही दूसरा मंजर मैं आपको इस समय दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ड्रोन शो जो मैच खत्म होने के बाद में शुरू हुआ है, मतलब उसके बाद में सबसे पहले आतिशबाजी हुई और अब ये वर्ल्ड कप ड्रोन शो के जरिए आपको ये वर्ल्ड कप की तस्वीर दिखाई दे रही है लाइव। इस समय स्टेडियम के ऊपर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर ये वर्ल्ड कप आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। शो के जरिए बनाया गया, पिछले कई दिनों से इसकी रिहर्सल की जा रही थी। इसके पहले हमने दिन में देखा कि किस तरह से एयर शो हुआ और अब जब मैच खत्म हुआ उसके बाद बहुत जबरदस्त आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बाद अब ये ड्रोन शो जो है वो यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जरूर है कि लोग मैच को लेकर उतना खुश नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी ड्रोन शो हुआ या एयर शो हुआ, आतिशबाजी हुई, उसमें कहीं ना कहीं हमने लोगों को देखा चीयर अप होते हुए, कहीं एक हुटिंग करते हुए और इस तरह की चीजें हमें दिखाई दी। तो ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। आईसीसीआई वर्ल्ड कप क्रिकेट का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ और साथ में वर्ल्ड कप की तस्वीर, बहुत बेहतरीन तस्वीर यहाँ पर आपको आकाश में दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर प्रिपरेशन की गई थी कि इस तरह से इस वर्ल्ड कप को, इस मैच को भव्य बनाया जाए, जिसे दर्शक जो है कई दिनों तक याद रखें। और इसी के जरिए ये जो आप यहाँ पर नज़ारे देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें ड्रोन के जरिए बन रही है और बहुत सारे लोग उसे मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं। हालांकि लोग जो है वो अब अपने घरों की तरफ बढ़ चले हैं, क्योंकि काफी दूर तक जाना भी है। यहाँ पर बहुत दूर पहले से ही लोगों को, गाड़ियों को प्रवेश बंद कर दिया गया था, तो पैदल जा रहे हैं लोग। लेकिन इतना जरूर है कि जो तैयारियां यहाँ पर की गई थी वो पूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लोगों को दिखाई जा रही है। लोग खुश नहीं थे, मैच के परिणाम से खुश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त खर्चा भी हुआ था इस मैच के लिए, क्योंकि हमें ये पता था कि भारतीय टीम जीतने वाली है, कम से कम यही मान के हम चल रहे थे। फोटोशूट्स तक हुए कल, वो भी हमने देखा। कुछ डिफरेंट भी देखने को मिला। हर बार वर्ल्ड कप जब होता है दूसरे जगहों पे भले हो, लेकिन उससे अलग भारत का रुख देखने को मिला था। इतना पॉजिटिव था, वो इसलिए था क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव थे। कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी सुनवाते हैं, फिर मैं आती हूँ राहुल आपके पास। More than heads batting, the fielders failed. The spinners failed. The fast bowlers are good; they have done their job, but the same could not be continued by the spinners. And one more thing is that Head should be the man of the match because he is the person who has taken the wicket of Rohit Sharma
in such a wonderful catch. It was nobody was expected that will be taken, and so that's the reason. These are the reasons why the India is going to lose the match. Thank you. నా పేరు రాజీ, మేము సంకల్ప్ అపార్ట్మెంట్ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నుంచి. క్రికెట్ అందరూ చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేసే గేమ్. राहुल प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। राहुल, ये आज दूसरी बड़ी दिवाली होने वाली थी, दिवाली से भी बढ़कर दिवाली आज मन जाती राहुल प्रकाश, लेकिन वो सब धरा का धरा रह गया। जरा तैयारियां क्या थीं, क्या होने वाला था और अब क्या हो रहा है, बात भी कीजिएगा कि किस खिलाड़ी से कितनी उम्मीदें थी लेकिन कितनी टूटी और तैयारियों पर कैसे अंकुश लग गया एक तरीके से। देखिए, जिस तरीके से आप हमारे दूसरे साथियों से बात कर रहे थे, उस दौरान मेरे अगल बगल में जो तमाम लोग खड़े थे वो एक ही चर्चा कर रहे थे, आज ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुख सबको है क्योंकि जो हमने लगातार मैच खेले जीते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बीच में कोई मैच अगर हार जाती तो शायद इंडिया आज जीत जाती, तो इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। आज का जो मैच था, उम्मीदें जिस तरीके से वर्ल्ड कप दिवाली की तैयारी थी दूसरी, तो क्या लगा कि अचानक से ये सब? अचानक से मेरे को ये लगा, रोहित शर्मा जो अपनी बैटिंग कर रहा था 47 पे बहुत बढ़िया खेल रहा था, अगर वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करता तो शायद वो आगे भी रन मारता, लेकिन उसने 3 रन के लिए जो शॉट मारा वो गलत मारा है। उठाने की जरूरत नहीं थी, आराम से खेलता, डिफेंस करता, 50 के बाद वो भी मारता, आगे टीम आगे भी मारती, तो ये थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी है इसमें। किस तरीके का आज जो कहा जाता है कि बैटिंग और बॉलिंग किस तरीके से देखने को मिला? हालांकि अब हम हार हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मायूस हैं, दिवाली होनी थी आज, शायद उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ वो, लेकिन अभी क्या कर सकते, हो गया। अभी चांस पूरे थे जीतने के, लेकिन जीत नहीं पाया। क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे सर, ये मैच बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया सर। तो बताओ। रीज़न ये हुआ कि रोहित शर्मा जो है वो 3 रन के चक्कर में आउट हो गया। सुमन गिल गया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जो है 3 रन के लिए जो है ना शॉट मारा, उसमें चला गया। 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर की तरह खेलें, ये नहीं कि 20 ओवर का मैच है कि मेरे को इसमें सेंचुरी करनी है या इसी में खेलना है। बहुत ओवर पड़े थे पीछे, खाम के विकेट दे दिए इन्होंने, और अगर खेलने को ढंग से खेल सकते थे, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते रहते तो उसमें रन रेट कम से कम 300 प्लस होता, लेकिन ये अपनी शॉट मारने के चक्कर में दोनों गए और आगे कोई प्लेयर था नहीं खेलने वाला, तो इस चक्कर में इंडिया मैच आ रही है, मैं साफ बोलूँगा। आप बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख लोगों का है, जिस तरीके की बातें, हालांकि उम्मीदें सब लेके बैठे थे, हम आप तमाम देशवासी आज देख रहे थे इस उम्मीद से कि वर्ल्ड कप आएगा, हालांकि उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। आगे फिर दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन जो दुख है, जो बातें हैं, वो सीधा यही है कि कितना कनेक्टेड है हम उस क्रिकेट से। पूरी दुनिया, जो देश में सबसे ज़्यादा हमको पसंद है, तमाम उन लोगों को पसंद है जो घर नहीं थे, खुले मैदान में आके मैच देख रहे थे, अलग अलग स्क्रीन्स वहाँ जाके मैच देख रहे थे, एक उम्मीद से कि आज अगर मैच जीतते, वर्ल्ड कप आता तो दिवाली होती। शायद वो पूरा सपना नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार फिर मेहनत करेंगे। लेकिन अभी ट्रेंड कर रहा है, मैं ये बता दूं दर्शकों को, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, लोग परेशान थे, मतलब वो भावुक कर देने वाला पल है जाहिर तौर पर एक कैप्टन के तौर पर। और कितनी बड़ी जीत होती जब हम ये कहते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हमने कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीता और उसमें हम अगर विश्व कप उनकी कप्तानी में जीत जाती, कितनी बड़ी बात होती खुद रोहित शर्मा के लिए भी, वो खुद ये जानते थे। इसलिए जैसे ही हम मैच हारे, उनकी आंखों में जो आंसू थे वो रोक नहीं पाए, वो तो खुद उनकी वाइफ जो खुद स्टेडियम में मौजूद थी वो भी रोती हुई नजर आई, उनके भी आंखों में आंसू थे। राहुल पांडे, बात कीजिएगा लोगों से, कैसे एक्सेप्ट इसे किया जाना चाहिए? और जब एक खेल भावना जिसकी हम चर्चा करते हैं, गुस्सा जाहिर सी बात है लोगों में होगा, एक जो बदलाव देखने को मिल रहा है पिछली बार से वो ये कि इसे टीम स्पिरिट से, खेल भावना से जोड़कर लोग देख रहे हैं, लेकिन कैप्टन की आंखों में आंसू आना, मतलब वो फील कर रहा है कि कितना बड़ा लॉस है ये जो भावना है ये आम लोगों तक कितनी पहुंच पा रही है? देखिए, हर किसी खिलाड़ी का, हर कैप्टन हो या फिर प्लेयर हो,
सबका यही सपना होता है कि जब तक उसका करियर है वो उसके करियर में एक बार विश्व कप जो है जीता जाए। रही बात रोहित शर्मा के भावुक होने की, तो हमने 2019 के भी विश्व कप में देखा था जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है सेमीफाइनल में हार भारत को मिली थी, तब रोहित शर्मा जो है टीम के हिस्सा थे और उस हार के बाद रोहित शर्मा तब भी उनके रोते हुए जो है तस्वीर आई थी और वही कुछ ऐसी तस्वीर आज भी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिली। ना सिर्फ भारतीय टीम का दिल टूटा है बल्कि 140 करोड़ जो भारत की जनता है, नागरिक हैं, उन्हें भी निराशा लगी है। आशा मेरे पास तो फिलहाल अब लोग जो हैं बात करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जीत से पहले जो है ऐसा बड़ी तैयारी की गई थी मैच के बाद के लिए। अगर भारतीय टीम यहाँ जीतती थी तो शायद आपको ये तस्वीरें जो है खाली खाली नहीं होती थी, कुर्सियाँ इस तरह से जो है खाली नहीं होती थी। यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की गई थी, बड़े से प्रोजेक्टर लगाए गए थे, ढोल बाजा था और डीजे था। इसके अलावा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी गई थी, इसके ट्रॉफी की रैली जो है वो निकालने की तैयारी थी और आयोजकों की ओर से लाखों रुपए जो है आज के इस मैच को लेकर खर्च किए गए थे। ना सिर्फ मैं जहां पे खड़ा हूं मुंबई के कांदीवली का पोईसर जिमखाना है, यहाँ पर राहुल कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रोक रही हूं मैं आपको, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनवा देते हैं क्योंकि आज तो फैंस ही बोलेंगे, हम सुने तो ज्यादा बेहतर है, सुनवाते हैं। And his experience, whereas Pat Cummins lead the Australian team. He's a bowler. He's not having the past experience like Rohit Sharma he's having, right? I am asking Rohit Sharma, what is the use and the experience of what is the use of your experience in the IPL and all other captaincies? It is totally shattered and you disappointed all the Indians. That's it. He will speak. Okay. Yes. We are three generations, me, my son and my grandson. बोल सकते हैं लोग, सारे टीम अच्छी थी भाई, लेकिन उम्मीद थी कि आज जीतेगी वर्ल्ड कप इंडिया। क्या नाम हुआ आपका? इरशाद। आपको देश देख रहा है, आप बोल सकते हैं जो गेम आपने देखा। ऑल द बेस्ट पूरे टीम के लिए यार, अपना टीम है फिर क्या बोला जाए, बाकी सब रहे तो अपने ही है। पूरा टीम अपना बेस्ट टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इंडियन टीम का भी काफी भरोसा टूटा होगा जो गेम आज उन्होंने खेला। नहीं, इंडिया टीम पे कभी भरोसा नहीं टूटा, हमेशा से भरोसा था और हमेशा रहेगा क्योंकि टीम हमारी है, तो एक खेल का रहेगा, टीम हमारी है, हम हार जीत तो लगा रहता है लेकिन सपोर्ट का भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी क्रूशियल चीज़ होता है तो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मोमेंट होता है, जैसे कि उस दिन न्यूजीलैंड का हुआ, हमें सब। अच्छा, एक और नाम आज बहुत चर्चा में है, वो भी बड़ा अब इसे ट्रोल हो रहा है कहा जाए या फिर ट्रेंड में है, वो नाम है रिचर्ड केटलबर्ग का। और ये जो है ये आज अंपायर थे और इनका इतिहास ये रहा है क्योंकि इनको ट्रोल अभी शुरू हो गया है किया जाना, अगर आप ट्विटर देख रहे होंगे, क्योंकि आप बता भी दूं मैं, इतिहास रहा है 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम हारे जब वो अंपायर थे, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे वो अंपायर थे, T20 वर्ल्ड कप 2016 फाइनल हम हारे वो अंपायर थे, 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम हारे वो अंपायर थे, 2014 T20 वर्ल्ड कप हम हारे वो अंपायर थे, आज भी अंपायर थे।